ठन गई, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफ़र, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का तेवरी तन गई। मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। संसद भवन हो या अपनी भगवा पार्टी भाजपा का कोई राजनीतिक मंच, उनके तर्कों की ऐसी बिजली कौंधती थी कि उनकी चमक और गूंज देर तक मानस में गूंजती रहती थी। जो बात राजनीतिक तर्क से लोगों के दिमाग में नहीं पहुंचती थी, उसे अटल जी की कविता से लोगों के दिल में उतार देते थे। आज भी अटल जी के भाषण हो या उनकी कोई वीर रस की कविता सबसे ज़्यादा देखी जाती है। आज के परिदृश्य में अटल बिहारी वाजपेयी को एक राजनीतिक भविष्यवक्ता के तौर पर भी देखा जाता है। एक वोट से सरकार गिर जाने के बाद दिए गए अपने भाषण में अटल जी ने कांग्रेस को जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि आज आप हमारा उपहास उड़ा लें, लेकिन एक वक्त आएगा जब लोग आपका उपहास उड़ाएंगे और एक दिन पूरे देश में कमल खिलेगा। और आज भाजपा जिस तरह से देश के ज़्यादातर राज्यों में शासन कर रही है, यह स्थिति अटल जी की भविष्यवाणी को सिद्ध करती है। एक सिद्ध राजनीतिक के तौर पर अटल जी की छवि जग जाहिर है, लेकिन उनके भीतर कविताएं भी गूंजती थी। उन्होंने कई कविताएं लिखी, जिसमें उनकी एक पुस्तक मेरी 51 कविताएं आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। वे कवि हृदय तो थे ही, लेकिन एक संवेदनशील इंसान भी थे। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी जी ने 3 बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। वाजपेयी जी को सन 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राजनेता होने के साथ ही वे एक कोमल हृदय के कवि भी थे। एक लड़की की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी पूरी जिंदगी कुंवारे रहे। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। देश के बड़े नेताओं में शुमार रहे अटल बिहारी वाजपेयी कभी विवाह के बंधन में नहीं बंधे, लेकिन उन्होंने प्रेम का स्वाद जरूर चखा। अटल जी को सच्ची मोहब्बत हुई थी, वह भी एक राजकुमारी से। बात शुरू होती है उस दौर में जब न मोबाइल था, न लड़कियों से बात की जाती थी। प्यार की पहली झलक अटल बिहारी वाजपेयी को 1940 के दशक में मिली। अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल दोनों कॉलेज में अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर बताते हैं कि ये वो दौर था जब लड़का लड़की का आपस में बात करना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन अटल और राजकुमारी कौल की वो खूबसूरत प्रेम कहानी थी। उस दौर में प्यार के पंछी लफ्ज़ों में नहीं बल्कि इशारों में बातें करते थे। आंखों ही आंखों में दिल के जज्बातों को बयां किया जाता था। उस वक्त लड़कियों से बात करना अच्छा नहीं माना जाता था। उस दौर में कलम के सिपाही रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने हिम्मत दिखाते हुए कलम उठाई और अपने दिल का हाल लिख दिया। उन्होंने अपने प्यार को प्रेम पत्र लिखा। राजकुमारी कौल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो अटल बिहारी वाजपेयी निराश हो गए। अटल जी इस रिश्ते के टूटने से इतने दुखी थे कि उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। इसके बाद अटल जी ने अपना जीवन संघ सेवा और राजनीति में लगा दिया। वक्त आगे बढ़ता गया। अटल बिहारी वाजपेयी भी राजनीति में नए नए कीर्तिमान गढ़ते गए, लेकिन वह अपने प्यार को कभी नहीं भूले। अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन ऑफ ऑल सीजर्स में वाजपेयी की जिंदगी के बारे में कई खुलासे हुए हैं। किताब के लेखक और पत्रकार किशंकु नाग ने लिखा है कि राजकुमारी के सरकारी अधिकारी पिता ने उनकी शादी एक युवा कॉलेज टीचर ब्रिज नारायण कौल से कर दी। राजकुमारी कौल अटल जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर में इसका विरोध हुआ। हालांकि अटल जी ब्राह्मण थे, लेकिन कौल अपने को कहीं बेहतर कुल का मानते थे। राजकुमारी कौल को दिल्ली के राजनीतिक हलकों में लोग मिसेज कौल के नाम से जानते थे। हर किसी को मालूम था कि वो अटल जी की प्रेमिका हैं। अपनी अपनी दुनिया में खो जाने के बाद दोनों करीब 1 डेढ़ दशक के बाद फिर से मिले। अपने पति के साथ राजकुमारी दिल्ली आई थी। उनके पति रामजस कॉलेज में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। यहाँ वह कॉलेज के हॉस्टल के वार्डन भी बने। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहने आ गए थे। मोरारजी देसाई की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। में कई लोग जब अटल जी से मिलने जाते थे
तब उनको कौल परिवार उसी बंगले में दिखता था। इसका मतलब है कि अटल जी के साथ ही कौल परिवार उनके बंगले में शिफ्ट हो गया था। उनकी प्रेमिका राजकुमारी कौल से उनका विवाह न हो सका, लेकिन राजकुमारी की शादी के बाद भी दोनों साथ रहे और उनके रिश्ते को दोनों ने कोई नाम नहीं दिया। अटल जी का कद राजनीति में इतना बढ़ गया था कि विरोधी दल और मीडिया कभी उनकी निजी जिंदगी में ताक झांक नहीं कर सके।